हाय गाइस, इट्स मी दुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड सीकर एकेडमी। हम वेब डेवलपमेंट का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज ट्यूटोरियल 4 है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द एंकर एलिमेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं द एंकर एलिमेंट्स। अब ये एंकर एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपको शुरू में बताया था कि HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स का मैंने बताया था कि जब हम कभी देखते हैं वेबसाइट पे जो हमें कोई टेक्स्ट ब्लू कलर का शो हो रहा होता है, तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम न्यू वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं हाइपर लिंक्स, ठीक है। इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं और हाइपर लिंक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर एलिमेंट का टैग, ठीक है। और ये इस तरह लिखते हैं ओपनिंग टैग ए और क्लोजिंग टैग ए और बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हाइपर लिंक सिर्फ एंकर टैग लगाने से नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ हमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट एक भी लग सकता है, एक से ज़्यादा भी लग सकता है, जितनी भी ज़रूरत होती है। हम कभी भी हाइपर लिंक्स विदाउट एनी एट्रीब्यूट बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप लोगों को कोई भी HTML एलिमेंट लेना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम एंकर एलिमेंट के बारे में पढ़े हैं, तो एंकर एलिमेंट का टैग लेंगे, कि ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया मैंने। HTML एलिमेंट कोई भी होगा, ठीक है, ओपनिंग टैग में, और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है, ठीक है। आफ्टर द नेम ऑफ द HTML एलिमेंट हम दरम्यान में स्पेस देते हैं। एट्रीब्यूट जब लिखना है ना, तो जो HTML एलिमेंट हम यूज़ करेंगे उसके बाद स्पेस देंगे, फिर एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है उसके बाद इज इक्वल टू का हम इज इक्वल टू को यूज़ करेंगे, फिर कोटेशंस का यूज़ करेंगे। दरम्यान में हमने जो भी URL लिखना है, जो भी URL डालना है वो लिखेंगे, फिर हम इसको ओपनिंग टैग को बंद कर देंगे, फिर हमने जो भी कंटेंट लिखना है वो हम लिखेंगे, और क्लोजिंग टैग जो भी HTML एलिमेंट यूज़ किया होगा उसका क्लोजिंग टैग डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एंकर एलिमेंट यूज़ करें तो हम उसी हिसाब से करेंगे, और हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जितने भी हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। अब आज जो हम करें ना एंकर एलिमेंट, वो हम सीख रहे हैं हाइपर लिंक्स बनाने के लिए, जो ब्लू कलर के हमें हर वेबसाइट पे दिखते हैं ना, जिसको हम क्लिक करें हम न्यू वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो हम आज वो बनाना सीख रहे हैं, वो हम एंकर एलिमेंट से बनाते हैं। और जो एंकर एलिमेंट हम एंकर एलिमेंट बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं, उस साथ एक एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत पड़ती है। एट्रीब्यूट के बगैर हम कोई भी हाइपर लिंक बना ही नहीं सकते, ठीक है। और एंकर एलिमेंट का एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, उसको हम कहते हैं href, ठीक है। उसको हम कहते हैं href, ये लिखा हुआ है। एंड href इज़ अ पार्ट वेयर वी ऐड URL एंड इट इज़ वेयर द हाइपर लिंक शुड गो टू। अब हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था HTML एलिमेंट हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारे HTML एलिमेंट है A, समझें। यहाँ मैं करके दिखाती हूँ, नहीं बोल कैसे बताते हैं, समझिए। HTML एलिमेंट यहाँ पे हमारा है A, ठीक है, एंकर एलिमेंट ही है। ये एंकर एलिमेंट हमने लिख दिया, उसके बाद हमने स्पेस दी, कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे जो हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं href का। ये एट्रीब्यूट होता है ना, ये हमें हाइपर लिंक बनाता है, ठीक है। ये हाइपर लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये एट्रीब्यूट का नाम है href, ठीक है। इज इक्वल टू को यूज़ करेंगे, फिर कोटेशंस होगी, और URL क्या होता है? URL वो होता है इज अ वेयर वी ऐड द URL दैट द हाइपर लिंक शुड गो टू। ये URL में हम वो चीज़ लिखते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। समझो हम गूगल पे जाना चाहते हैं ना, तो हम HTTP, ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 दफ़ा / डालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये यूज़ होंगे, ठीक है, फिर / यूज़ होगी, फिर www.google.com, ठीक है। और फिर ये हो गया गूगल का URL, यही होता है, ये लिख लिया। फिर कोटेशन को बंद कर देंगे, ओपनिंग टैग बंद कर देंगे। कंटेंट हमने बीच में, समझिए, हमने जो शो करवाना है वेबसाइट पे, जो हमें वेबसाइट पे शो होगा, समझिए यहाँ पे होगा कि ना गूगल, ठीक है। और बाद में हमने एंकर एलिमेंट से इसे बंद कर दिया। ये हमारे बन गया, ठीक है। अब ये क्या था? एंकर एलिमेंट का टैग यूज़ किया हमने, ठीक है। उसके बाद स्पेस दी है, क्योंकि आपको बताया है कि एट्रीब्यूट जो यूज़ होता है ना, वो एट्रीब्यूट हमेशा यूज़ होता है ओपनिंग टैग में, ठीक है। वो ओपनिंग टैग में यूज़ होता है। तो ओपनिंग टैग में हमने ये स्पेस दी, फिर हमने एट्रीब्यूट यूज़ जो किया ना, जो हाइपरलिंक्स के लिए क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है स्पेशल टैग, उसको बोलते हैं href। जब भी आपने
हाइपर लिंक्स बनाने हैं ना, तो आपने जब एंकर एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं ज़ाहिर है, तो उसके साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो है एच रेफ, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर कोटेशंस में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जहाँ पे हमें ये लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें वो इस जगह पे लेके जाएगा, जो हमने यहाँ पे यूआरएल लिखा होगा, ये गूगल का यूआरएल है तो ये हमें गूगल पे लेके जाएगा, और एंड पे इसको क्लोजिंग टैग से बंद कर देना, ठीक है। ये हमारा था एंकर एलिमेंट के बारे में। हम इसको विजुअल स्टूडियो पे बनाना सीखते हैं। ओके, चलिए हम क्रिएट इस तरह करते हैं, हेडिंग 1 और हम लिखते हैं माय फेवरेट वेबसाइट्स, ठीक है, माय फेवरेट वेबसाइट्स, माय फेवरेट वेबसाइट्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब हमने 5 वेबसाइट्स के बारे में लिखने, माय फेवरेट 5 वेबसाइट्स, ठीक है, हम लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने ना वेबसाइट्स के नाम लिखने ऑर्डर लिस्ट में लिखने, क्योंकि 5 ऑर्डर लिस्ट में लिखने। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का हम टैग लगाएंगे, सॉरी, सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने एडिशनल, हमें पता ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में एक एडिशनल टैग लगता है जो होता है लिस्ट आइटम्स का, ठीक है, हम ये लिख देंगे। इसी तरह हम ये 5 बना लेते हैं पहले। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ, तो देखना ये इस तरह आ जाएंगे। ये प्रीव्यू में जो आएगा ना, अब हम वो देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह के। अब हमने यहाँ पे हाइपरलिंक्स डालने हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने हाइपरलिंक्स डालने। अब हम कोई भी 5 वेबसाइट्स पे चले जाते हैं। अब हाइपरलिंक्स डालें। अब हाइपरलिंक्स कैसे डालते हैं? हाइपरलिंक लिस्ट आइटम्स के आगे हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो हम एंकर एलिमेंट का टैग लगाएंगे, ठीक है, ए, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस देते हैं, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, और जो एट्रीब्यूट का नेम है वो होगा एच रेफ, क्योंकि एच रेफ एट्रीब्यूट है ना, वो ही हाइपरलिंक्स बनाता है, ठीक है। एच रेफ लिख दिया, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे हम, फिर हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ से कोई भी वेबसाइट्स के, ये देखेंगे वेबसाइट है, इनकी यूआरएल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको ये सारा यहाँ से थोड़ा सा हो गया, इज इक्वल टू ब्रैकेट साइन, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कंटेंट जो हमने लिखना है ना वो लिखेंगे। समझिए हमें बीबीसी पे लेकर जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीबीसी, ओके। बीबीसी लिख दिया। साथ सबसे पहले तो हमें इसको बंद करना था ना, इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट जो हमारा है वो है बीबीसी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। ये 5 हमने लिखनी है, फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, एट्रीब्यूट एंकर एलिमेंट डालेंगे वो, ठीक है, एंकर एलिमेंट, फिर स्पेस दी,
एट्रीब्यूट का नाम लिखा, href था वो लिख दिया, फिर इज़ इक्वल टू का यूज़ करेंगे, फिर कोटेशन का करेंगे, और अब हम यूआरएल कौन सा डालेंगे, अपनी नेक्स्ट वेबसाइट का। ये स्पॉटिफाई है, अब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करेंगे। ओके, इसको हमने क्लोज किया। ठीक है, अब हम ओपनिंग टैग को बंद कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम कंटेंट लेंगे, स्पॉटिफाई पे चला जाएगा, तो हम यहाँ पे स्पॉटिफाई का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्लोजिंग टैग लगा देंगे, और साथ लिस्ट आइटम का भी क्लोजिंग टैग लगाना है। ये लगे, यहाँ पे भी लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग लगाना। ओके, इसी तरह अब हम तीसरे पे आते हैं। ये आपको प्रीव्यू भी करके दिखाती हैं, ऐसे ही आ गया होगा, देखना। ये देखें, BBC, स्पॉटिफाई। अब आप इसी तरह बाकी 3 भी करनी है, कोई भी आप वेबसाइट्स लें, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस तरह आप जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप उसी वेबसाइट पे चले जाएंगे। जब हम BBC खोले तो BBC का पेज आ जाएगा, स्पॉटिफाई को खोलेंगे तो स्पॉटिफाई का मेन पेज आ जाएगा। जो भी हम URL डालेंगे ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि हमने जब हाइपरलिंक्स बनाने होते हैं तो हम उसके लिए एंकर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंकर एलिमेंट अकेले में हाइपरलिंक बना ही नहीं सकते, उसके लिए हमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है href। हम उसको यूज़ करेंगे, फिर इज़ इक्वल टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद कोटेशंस का, और अंदर हमने वो URL लिखना है जिस वेबसाइट पे हम जाना चाहते हैं, वो URL लिख दिया। ठीक है, और साथ ओपनिंग टैग से बंद कर दिया। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लिखते हैं। ठीक है, फिर ये ओपनिंग टैग बंद कर दिया। फिर जो भी हमारा कंटेंट हमने जिस तरह भी यहाँ पे लिखना था, इस वाली जगह पे जैसा भी हम चाहते हैं आए, समझिए ये BBC का URL हमने लिखा है ना, तो ज़ाहिर कंटेंट BBC होगा कि हम इस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट के इस हाइपरलिंक पे, तो हम BBC के वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये लिखना है, फिर क्लोजिंग टैग डाल देना है एंकर एलिमेंट, और फिर ये लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग। इसी तरह हमने बाकी 5 वेबसाइट्स भी बनानी है। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट भी काफ़ी हद तक सेम इस जैसे ही है। ठीक है, इमेज एलिमेंट से क्या होता है, जब भी हमने किसी वेबसाइट में इमेज डाली होती है ना, तो हम इमेज एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इमेज एलिमेंट का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, क्यों, ये एक ही होता है टैग, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इट इज़ अ वर्ड एलिमेंट, जिससे हमने शुरू के लेसन में वर्ड एलिमेंट्स पढ़े थे 2, ब्रेक रूल एलिमेंट और हॉरिजॉन्टल रूल, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो खुद ही होते हैं। ठीक है, अपने सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। इसी तरह इमेज एलिमेंट भी क्लोजिंग टैग है, क्योंकि जब आप इसको डालेंगे तो इसका कोई कंटेंट तो होगा नहीं, खुद एक इमेज की तरह ही शो होगा। ठीक है, तो इसका कोई कंटेंट नहीं होता, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये इटसेल्फ इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसको हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते इसको ऐसे हैं, ओपनिंग टैग के अंदर हमने इमेज एलिमेंट डालना। ठीक है, फिर इमेज एलिमेंट भी हमेशा एट्रीब्यूट के साथ होगा शो। ठीक है, कभी भी वैसे नहीं होगा, इसके अंदर भी एट्रीब्यूट डलना ही डलना है। और इमेज एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो सोर्स का होता है, फिर इज इक्वल टू का यूज़ होगा, फिर कोटेशंस के अंदर URL, हमने जो भी इमेज में हम जाना चाहते हैं ना, जो भी इमेज हम डालना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उसका URL इधर लिख देना है, फिर इसको फॉरवर्ड / और क्लोज कर देना ओपनिंग टैग को। ठीक है, ये इस तरह। और एडिशनल एट्रीब्यूट भी एक यूज़ होते हैं इमेज एलिमेंट में, उसको कहते हैं ऑल्ट का टैग। ठीक है, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये इसके आगे ही आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं डेफ पीपल, ब्लाइंड पीपल के लिए, सॉरी, जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन रीडर को यूज़ करते हैं। तो फिर हमने जब ऑल्ट का यूज़ किया होता है ना, तो हमारी जो भी इमेज होती है, तो हम जो भी साथ कंटेंट लिखते हैं ना, उस तरह उनको रीडिंग के थ्रू शो होता है, वो कंप्यूटर उनको बताता है। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं मैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने इस तरह करके अगर ऑल्ट का यूज़ करना है तो ये URL लिखेंगे ना, URL जब हम लिख देंगे उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो है ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट लिखेंगे, उसके बाद हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, फिर कोटेशंस का करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने समझे लिखना है कि दिस इज़ अ डॉग, इज़ अ डॉग।
ठीक है, दिस इज अ डॉग हमने लिखा है। इसको हम फिर बंद कर देंगे क्लोजिंग टैग से, ठीक है। सो इसको कोटेशन से बंद कर देंगे इस तरह। फिर यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश और टैग को क्लोज कर दिया। अब जो ये ओल्ड के बाद वाला एट्रीब्यूट डला है ना, ये ब्लाइंड पीपल के लिए, ठीक है, ये ब्लाइंड पीपल। अब हम चले VS कोड पे इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, अब इमेज एलिमेंट्स के ना मैंने 2 ये लिंक किए हैं, ये देखें। अब हमने इमेज बनानी, कैसे बनानी है, ये बनानी है, एक कैट को शो करना है और एक डॉग को शो करना है, ठीक है। कैट और ये कैट को और ये डॉग को, और साथ लिखे आई एम ए कैट पर्सन या आई एम ए डॉग पर्सन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैट को करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है, वो क्या होगी, हेडिंग एलिमेंट का यूज़ होगा, H1 हेडिंग एलिमेंट का यूज़ होगा, और लिखेंगे आई एम अ कैट पर्सन, ये लिख दिया। अब इसको हमने इमेज एलिमेंट को बनाना है कि इमेज कैसे यूज होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिंक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इमेज एलिमेंट का टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेस देंगे, एट्रीब्यूट लिखेंगे सोर्स का, ठीक है। फिर इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे और फिर कोटेशंस का, इसको बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह कोटेशंस को बंद कर दिया। फिर हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे और ये ओपनिंग टैग बंद हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, आई एम अ डॉग पर्सन का। अब इसको हम करते हैं इमेज। सबसे पहले हमने इमेज लिखा, एलिमेंट लिखा, फिर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे जो है सोर्स, ठीक है। उसके बाद हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, फिर हम कोटेशंस का यूज़ करेंगे, फिर कोटेशन को बंद करेंगे, ठीक है। फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और ये। अब हम इसका प्रीव्यू करेंगे। ये देखें, आई एम ए कैट पर्सन है तो कैट की पिक्चर है, आई एम ए डॉग पर्सन है तो ये डॉग की देखिए पिक्चर नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गिफ यूज़ किया है। तो ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था, ठीक है। आज हमने पढ़ा है एंकर एलिमेंट्स के बारे में और इमेज एलिमेंट्स के बारे में। एंकर एलिमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने वेबसाइट पे हाइपर लिंक्स बनाने हैं, और हाइपर लिंक्स जो है वो एंकर एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन अकेले एंकर एलिमेंट से नहीं बनते, बल्कि हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट हम थोड़ा सा स्पेस दे के, जो भी हमारा एलिमेंट है एंकर एलिमेंट लगाए उसके बाद स्पेस दी, फिर हमने एट्रीब्यूट का नेम लिखा, और जो एट्रीब्यूट हमारा हाइपरलिंक बनाने में हेल्प करता है उसका नाम है href, वो लिखा। फिर इज इक्वल टू, और कोटेशंस में हमने वो URL लिखना है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने BBC पे जाना चाहते हैं तो BBC का URL लिखा है, और फिर ओपनिंग टैग बंद कर दिया है। फिर हमने कंटेंट में हम जो जहाँ हम कंटेंट शो करना चाहते हैं वेबसाइट पे, जैसे BBC है तो BBC लिख दिया। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम इधर BBC के URL पे चले जाएंगे, ये हमने पढ़ा, ठीक है, ऐसे। और स्पॉटिफाई का भी इस तरह बनाया। फिर हमने इमेज एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, और इमेज एलिमेंट्स के बारे में हमने इमेज को कैसे बनाते हैं। इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और हम जब इमेज का एलिमेंट यूज़ करते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं, और इमेज के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो सोर्स का होता है। फिर इज इक्वल टू, और ब्रैकेट्स में हमने URL लिखना होता है, URL वही हमने चाहिए होता है जो हमने पिक्चर लगानी है, और फिर हम इसको ओपनिंग टैग को बंद कर देते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एंड पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी, एक दफ़ा दोबारा लेक्चर। तो इसी तरह आप हमारे आगे भी ट्यूटोरियल्स देखें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।